नमस्कार। हमारा आज का ये वीडियो क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ सूरदास के पद पर आधारित है, जो आपके गहन अध्ययन एवं ऑनलाइन परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विकल्प सुने। सन 1478 रुनकता क्षेत्र में, सन 1532 राजापुर बांदा में, सन 1673 इटावा उत्तर प्रदेश में। बच्चों, उत्तर होगा सन 1478 रुनकता क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को डैश सम्राट के नाम से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट, कविता सम्राट, वात्सल्य सम्राट। उत्तर होगा वात्सल्य सम्राट। अगला प्रश्न है, सूरदास की काव्य की भाषा डैश है? राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा। उत्तर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, सूरदास ने डैश में कृष्ण के वियोग में व्यथित गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया है? विकल्प सुने। विरह गीत में, भ्रमर गीत में, कृष्ण गीत में। उत्तर होगा भ्रमर गीत में। अगला प्रश्न है, गोपियाँ किसे वरभागी कहती हैं? स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को। उत्तर होगा उद्धव को। अगला प्रश्न है, पुरहीन पात का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? उद्धव की प्रेम संबंधी अनासक्ति के संदर्भ में, गोपियों की कृष्ण आसक्ति के संदर्भ में, कृष्ण की प्रकृति प्रेम के संदर्भ में। उत्तर होगा उद्धव की प्रेम संबंधी अनासक्ति के संबंध में। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? चातक पक्षी से, गुड़ से लिपटी चींटियों से, कृष्ण की गायों से। उत्तर होगा गुड़ से लिपटी चींटियों से। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी किसे कहा गया है? कृष्ण प्रेम को, गोपियों के प्रेम को, विरक्ति को। उत्तर होगा कृष्ण प्रेम को। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? गुड़ से लिपटी चींटी से, जंगल में खड़े सूखे वृक्ष से, कमल के पत्ते और तेल से सनी गगड़ी से। उत्तर होगा कमल के पत्ते और तेल से सनी गगड़ी से। अगला प्रश्न है, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, मानवीय अलंकार, उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार। अगला प्रश्न है, किसके मन की बात में रह गई? कृष्ण के मन की बात, गोपियों के मन की बात, उद्धव के मन की बात। उत्तर होगा गोपियों के मन की बात। अगला प्रश्न है, गोपियों की विरागनी और भी अधिक क्यों बढ़ गई? कृष्ण द्वारा भेजे जाने वाले योग संदेश के कारण, कृष्ण द्वारा गोपियों के छल किए जाने के कारण, उद्धव द्वारा गोपियों के शुष्क व्यवहार किए जाने के कारण। उत्तर होगा कृष्ण द्वारा भेजे जाने वाले योग संदेश के कारण। अगला प्रश्न है, गोपियां धैर्य धारण क्यों नहीं कर पा रही थी? विकल्प सुने। कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा के उल्लंघन के कारण, उद्धव द्वारा नीरस योग संदेश दिए जाने के कारण, समाज द्वारा गोपियों में उलाहने दिए जाने के कारण। उत्तर होगा कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा के उल्लंघन के कारण। अगला प्रश्न है, योग संदेश ने गोपियों को किस तरह प्रभावित किया? वे कृष्ण प्रेम में निमग्न हो गई, वे कृष्ण प्रेम से विरक्त हो गई, वे विरह वेदना में तड़पने लगी। उत्तर होगा वे विरह वेदना में तड़पने लगी। अगला प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण को किसकी लकड़ी कहती है? बरगद की लकड़ी, हाड़िल की लकड़ी, पीपल की लकड़ी। उत्तर होगा हाड़िल की लकड़ी। अगला प्रश्न है, गोपियों को योग किसके समान प्रतीत होता है? खीरे के समान, करवी ककड़ी के समान, करवे करेले के समान। उत्तर होगा करवी ककड़ी के समान। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार योग संदेश किसे दिया जाना चाहिए? भ्रष्टाचारी लोगों को, अस्थिर चित्त वालों को, अपराधियों को। उत्तर होगा अस्थिर चित्त वालों को। अगला प्रश्न है, राजा का धर्म क्या होना चाहिए? समाज का विस्तार करना, अत्यधिक दान धर्म करना, प्रजा की रक्षा करना।
उत्तर होगा प्रजा की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त मधुर कर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विकल्प सुने, उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए। उत्तर होगा उद्धव के लिए। अगला प्रश्न है, गोपियां क्या पाना चाहती है? कृष्ण के दर्शन, अतुल धन संपत्ति, मोक्ष की प्राप्ति। उत्तर होगा कृष्ण के दर्शन। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? विकल्प सुने, प्रेम की मर्यादा का, पुत्र धर्म की मर्यादा का, राजधर्म की मर्यादा का। उत्तर होगा प्रेम की मर्यादा का। अगला प्रश्न है, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी में किन लोगों पर व्यंग है? मोह माया में डूबे लोगों पर, कृष्ण प्रेम से वंचित लोगों पर, विरक्ति में डूबे लोगों पर। उत्तर होगा कृष्ण प्रेम से वंचित लोगों पर। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार जीवन का सार तत्व क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, कृष्ण से प्रेम, सुखमय जीवन। उत्तर होगा कृष्ण से प्रेम। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा। उत्तर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, व्याधि का अर्थ है बीमारी, किसी पेड़ का फल, किसी कीटक का नाम। किसी कीटक का नाम। उत्तर होगा बीमारी। तो बच्चों, ये प्रश्न थे सूरदास से के पाठ से। आप लोग ध्यान से सुने और पढ़ें।